जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले जितने लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, आप सबका स्वागत है ड्रीम दोस्त चैनल पे। एक ऐसा चैनल, एक ऐसा संस्था जो आपको श्योर सिलेक्शन इंश्योर करता है अगर आपको बनना है दरोगा। नीचे लिंक होगा। जितने लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, मैं फिर से बता दूं, आपको बेस्ट अफोर्डेबल जो स्टडी आपको करवाया जाता है, श्योर सिलेक्शन। श्योर सिलेक्शन जब मैं बोलता हूं, आई मीन इट, ठीक है। वो है आपका ड्रीम दोस्त। बस उतना करना है जितना आपको करवाया जा रहा है। वीडियो पीडीएफ जितने भी दिए जा रहे हैं, आपको वो फिनिश करते हुए रहना है। आपका सिलेक्शन नहीं, यू विल बी अमॉन्ग द टॉपर के लिस्ट में आप होगे। तो नीचे लिंक है। जितने लोग नए मुझे देख रहे हो, सबसे पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। और जो भी यहाँ बातें बताई जाती है, मोस्ट ऑथेंटिक बातें, कोई भी हवाबाजी का बात नहीं है। आज जो मैं टॉपिक आपको बताने जा रहा हूं, यह है आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी, कि आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ना है। और ये जितने भी टॉपिक है, जितने भी क्वेश्चंस आपके बनेंगे, इसी में से घूम फिर के बनेंगे। बस आपको चीजें थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। थोड़ा मतलब समझ रहे हो ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ जो यहाँ टॉपिक लिखा है उसके वन लाइनर लगा के चले जाना है। आपको अच्छे से चीजों को समझ के भी करना है, ठीक है। नीचे लिंक होगा। ये सबका वीडियो बना हुआ है, पीडीएफ भी हमने दिया है, और जो नहीं बने वो भी आपको मिल जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा क्या क्या टॉपिक है यहाँ, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूं तो आपका सूर्य की संरचना, दैट मीन स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, जो किस तरीके से पूरा सन को डिवाइड किया गया है, कितने पार्ट में, ठीक है, आपको अच्छे से करना है। उसके बाद है आपका सोलर सिस्टम। श्योर है यहाँ से क्वेश्चंस आपको आएगा, ठीक है। पूरा का पूरा सौर मंडल आपको पढ़ना है। 8 जो ग्रह है उसके बारे में पढ़ना है। सबसे पहले पूछा गया सके कि आपका प्लूटो किस ईयर में हटा दिया गया, तो 2006। तो थोड़ा समझ के पढ़िएगा, ठीक है, जो भी आप पढ़िएगा। उसके बाद आंतरिक संरचना, हर बार क्वेश्चन ईएसआई में भी था। आंतरिक संरचना पे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ आपको श्योर है यहां से आएगा क्वेश्चन। वायुमंडल पढ़ना है आपको। जितने भी एटमॉस्फेरिक लेयर है आपको अच्छे से करना है, ठीक है। विश्व की ज्वालामुखी, विश्व की जितने भी इंपॉर्टेंट वॉल्केनो है, ध्यान से सुनते हुए चलिएगा, ठीक है, और लिख लीजिएगा। जितने भी वॉल्केनो है आपको अच्छे से करना है। उसके बाद अर्थक्वेक मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है। हर बार क्वेश्चंस अर्थक्वेक पे बनेंगे और बना है और आपको दिखेगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली, ठीक है, जो टॉपिक मैंने लिखा है उसी से डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। आपको मिक्स्ड करके भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। वेल प्रिपेयर्ड, वर्स्ट केस के लिए आपको प्रिपेयर रहना है। इस बार नहीं पता किस तरीके का पेपर आएगा। प्रीवियस ईयर के एक्सपेक्टेशन पे मत बैठे, क्योंकि प्री का पेपर हमेशा चेंज होता है। ये मुझे पता है, हमने एग्जाम दिया है, इसीलिए मैं आप बता रहा हूं। एक बार खुद भी एनालाइज कर लेना, ठीक है। उसके बाद महासागरीय जलधारा, श्योर यहां से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। जितने भी वाटर, जो आपके ओशन करेंट्स है, ठीक है, अगुलहास हो गया, इस टाइप के जितने भी जो ओशन करेंट्स होते हैं उस पे जिस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, मैंने कल ही इसको आपको मैप से पूरा आपको दिमाग में छापा है, ठीक है। उसके बाद जल डमरू मध्य, यहां से भी डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जितने भी वाटर स्टेट है, विश्व के झील जितने हैं, ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट झील है वो आपको पढ़ना है और मैप वाइज करना है। मैं फिर से बता रहा हूं, जितना भी ज्योग्राफी बोला हूं मैप वाइज आपको पढ़ना है, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है। विश्व के रेगिस्तान हमेशा क्वेश्चन बनता है। विश्व की प्रमुख घास मैदान, अब देखो घास मैदान ऐसा नहीं कि बस रट के चला जाना, मैप वाइज पढ़ना, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी कर लेना कि किस तरीके से घास के मैदान 2 पार्ट में डिवाइड किए गए, एक है हॉट, एक है कोल्ड, इस तरीके से अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। उसके बाद जलप्रपात आपको करना है। विश्व की प्रमुख पर्वतें करना है, श्योर है यहां से हर बार क्वेश्चंस आता है, आपको पूछा जाएगा। विश्व की नदियां एंड बांध, इंपॉर्टेंट रिवर, नेशनल तो आपको पढ़ना ही है, और वर्ल्ड लेवल पे भी जितने भी इंपॉर्टेंट रिवर है और उस पे जो बांध बने हुए, ये दोनों आपको साथ में करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद लोकल विंड्स, जो स्थानीय पवने हैं, उसको आपको करना है। चिनूक हो गया, फोन हो गया, ठीक है, हरमट्टन हो गया, जितने हैं सब आपको करना है। और अगेन मैप वाइज कीजिएगा, ठीक है। विश्व की प्रमुख जनजाति, अगेन अच्छे से करना है। और ये जितने टॉपिक दे रहा हूं ना, पहले समझना है और फिर इसको ट्रिक से भी याद करने की कोशिश करना है। पहले समझना है और फिर से इसको ट्रिक से भी याद करने की कोशिश करना है, ठीक है। उसके विश्व की प्रमुख महत्वपूर्ण नहरें, जितने भी इंपॉर्टेंट कैनाल्स है वो आपको करना है। उसके बाद है महाद्वीपीय और महासागर, जितने भी कॉन्टिनेंट है, जैसे कि सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट, ठीक है, दोनों सबको अरेंज करने के लिए दे दिया जाएगा। और जितने भी इंपॉर्टेंट महासागर है, बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। सरगासो महासागर कहाँ है, ठीक है, कौन सा महासागर है जो एस की फॉर्म में है, जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं मैंने क्वेश्चंस के साथ आपको करवाया है, ठीक है। तो आप कहीं भी पढ़ते हो, इस टॉपिक को सर को बोलिएगा, आपका वो पढ़ाएंगे और अच्छे से मैप वाइज कीजिएगा। आपको अक्षांश और देशांतर, दैट मींस आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और अक्षांशीय और देशांतर मतलब लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड वाला में ही आपको इक्वेटर भी कंप्लीट कर लेना कि इक्वेटर किस किस लाइन से क्रॉस होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन से देश से, ये सब मैंने ट्रिक से आपको करवाया। और मेंबर ऑफ कंट्री, ये मैंने लास्ट में क्यों लिखा है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको पूछ लेगा सार्क में कौन से कंट्री है, ठीक है, बाल्कन कंट्रीज में कौन से है, बाल्टिक में कौन से है, ठीक है,
आसियान में कौन से, तो जितने भी होते, चाहे बाल्कन हो, बाल्टिक हो, ठीक है, आसियान हो, सार्क हो, सबको मैंने ट्रिक से करवाया। प्लीज एक बार देख लीजिए। तो ये जो टॉपिक मैंने बताया, प्लीज 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 इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नीचे लिंक होगा, आप जल्दी से जुड़ जाइए, ठीक है। और स्टेटस कम से कम आप लोग फॉलो कीजिए, ठीक है। आप कहीं भी जीरो हो किसी भी कोचिंग में, बट जुड़ जाइएगा, स्टेटस फॉलो कीजिएगा, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा, क्योंकि डायरेक्टली जो भी स्टेटस में डालता हूं उससे डायरेक्टली आपको एग्जाम्स में क्वेश्चंस दिखेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग ड्रीम डोज। अगर चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिफरेंस जितने भी वीडियोस बनाए गए, टेस्ट लिए गए, उसको जरूर देखिए, वो बेस्ट है पूरे यूट्यूब में। जय हिंद।